गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.0 क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं यार फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हम लोगों से। फैक्टराइज सॉरी एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। क्या करना है, जो आइडेंटिटी इसमें सूट कर रही है उसको सूट कराओ और इस पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का मतलब क्या, इसको फैला दो, इसको चौड़ा कर दो, सीधी सी बात है, इसको फैला दो, इसका मतलब ये होता है। तो भाई साहब आइडेंटिटी देखो, इसको क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भाई मेरे अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, मेरे अंदर ये लगा दो, वो खुद बोलेगा। ध्यान से देखो, अगर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म का होल स्क्वायर, तीन टर्म का होल स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी मैंने क्या पढ़ी है, शायद पढ़ी है, शायद वो ये होती थी क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोले, अच्छा यही तो होती थी। इसका रिजल्ट क्या आता था, इसका रिजल्ट आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब देखो, इसका रिजल्ट यही आता था और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ध्यान से तो ये बिल्कुल सही मैच कर रही है। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल रही है एक्स, बी की 2y और सी की वैल्यू क्या मिल रही है यार 4z। क्या चीज़ 4z मिलने वाली है। तो अगर इस चीज़ को एक्सपेंड करने पे ये आता है तो इस चीज़ को एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना यार, जो ए बी सी की वैल्यू आई है यहाँ पे रख दो, अपने आप एक्सपेंडेड हो जाएगा, अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा, कोई झंझट वाली बात नहीं। रख देते हैं यार, ए की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बोलूँ, एक्स का होल स्क्वायर बोलूँ एक ही बात है, प्लस बी की वैल्यू 2y का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी 4z, क्या यार 4z का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रखते जाओ। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो रखो, ए की वैल्यू एक्स बी प्लस बी की वैल्यू क्या थी 2y थी प्लस 2bc, क्या यार bc क्या था हमारा एक्स एंड सॉरी एक्स नहीं था bc, b की वैल्यू थी हमारी 2y, c की वैल्यू है 4z, क्या चीज़ यार 4z प्लस 2ca की वैल्यू, c के अंदर हमारा c है 4z, a कितना है हमारा, a हमारा x, क्या यार हमारा x है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। z को थोड़ा अच्छे से बना देना है ना, नहीं तो z में कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 लिखा है क्या z लिखा है ना, हो जाते हो नहीं होते, हो जाते हो नालायक होते हो, कभी कभी होते हो। चलो यार अब क्या करो, इसको ओपन कर दो, जो कुछ हमने लिखा ना उसको ओपन कर देते हैं, कर देना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर भी होगा और y का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, कितना हो जाएगा यार 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, कितना 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy कितना 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16yz प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8zx, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही इसका आंसर आने वाला है। मतलब मैंने क्या किया, एक छोटे से पॉलिनोमियल को ऐसे फैला के लिख दिया, क्या कर दिया, फैला के लिख दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही हम बोलते हैं एक्सपेंड करना, ऐसे ही हम बोलते हैं एक्सपेंड करना। चलो अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है यार। चलो करो फटाफट से। चलो यार तुमने लिख लिया होगा, मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, उसको रफ कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तब हमने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी लेकिन वो प्लस की, वो माइनस की नहीं है, तो यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो अभी वही आइडेंटिटी लगेगी, क्यों मैं बता देता हूँ। देखो अगर ध्यान से अगर मैं इसको देखूँ, क्या 2x प्लस वाई, ये इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं 2x, क्या चीज़, जो ये चीज़ मुझे दी गई है उसको मैं 2x प्लस y को मैं माइनस वाई लिख सकता हूँ, प्लस लगा के माइनस वाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है प्लस माइनस जब ये ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से माइनस वाई बन जाएगा, सीधी सी बात है। और प्लस का जेड जो है वैसे जेड लगा रहने दो भाई साहब, और होल स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर लगा रहने दो। अब जो हमारे पास फॉर्मूला उसको देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये सॉरी ए बी सी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आता था इसका रिजल्ट, लेकिन फटाक से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अरे हाँ ना बोलिया। चलो अब अगर मैं कंपेयर करूँ ध्यान से इस चीज़ को इस चीज़ से, बी अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 2x, हाँ ना बोले यार। बी की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस वाई, ना कि बाय, माइनस वाई मिलेगी, अरे हाँ ना बोले यार। और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी मुझे z। बस वैल्यूज मिल गई, इस चीज़ में रख दो, काम खत्म। इस चीज़ में रख दो, इस बड़े से पॉलिनोमियल में रख दो, काम खत्म हो जाएगा। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है यार, सी हमारा है z, सी है z, तो z का स्क्वायर प्लस 2 वही 2 तो 2 होगा, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू माइनस वाई, बी की वैल्यू क्या है माइनस वाई प्लस 2, बी की वैल्यू माइनस वाई, सी की वैल्यू कितनी है z है प्लस 2, सी की वैल्यू z है, ए की वैल्यू कितनी है यार, ए की वैल्यू हमारे पास 2x कितनी यार 2x, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये z है,
जेड को थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। जेड कई बार यार मैं ना मेरा जेड 2 जैसा बन जाता है, लेकिन अगर तुम्हें पता है क्या आ रहा है तो मैं अपने आप तुम एज्यूम कर लोगे, सीधी सी बात है। चलो अब इसको ओपन कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखो माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई प्लस का वाई स्क्वायर। क्यों, देखो माइनस वाई जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब ध्यान से देखना, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से। हो हमें दिख रहा है अंदर ना सिर्फ एक माइनस है, तो माइनस को बाहर लेके जाओ, माइनस को बाहर लेके गए, काम खत्म। अब जो चीज़ें बची ना, अगर माइनस बाहर आ जाएगा, जो चीज़ें बची उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 हो जाएगा 4x/y, कितना हो जाएगा माइनस का 4xy। अरे हाँ ना बोले यार, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं है कन्फ्यूजन होती तो कुछ नहीं, देखो मैं ऐसे करता हूँ, तुम लोग भी जैसे करना, मैंने जो किया ना वैसे करता हूँ। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, 2 × 2x हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई माइनस वाई, तो तब भी माइनस 4xy आता है। मतलब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे ही नहीं आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे तुम समझ गए ना यार कैसे करना है मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार 2 - y मल्टीप्लाई वाई जेड, तो क्या करो पहले नेगेटिव एक जगह है तो एक जगह नेगेटिव बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लिया। अब कर दो क्या बचेगा 2yz बच जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो 2yz हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस का 4zx, क्या हो जाएगा यार 4zx। बस काम खत्म, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी रखी, काम खत्म, यही हमारा काम खत्म हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो देखो इसको देखो तो फटाफट से देखते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड से, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबी यूज नहीं करना है। देखो इसको देखो और कौन सी आइडेंटिटी महसूस हो रही है, मेरे हिसाब से तुम्हें ये आइडेंटिटी महसूस हो रही है जो मुझे महसूस हो रही है। कौन सी महसूस हो रही है, a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका आंसर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अरे हाँ ना बोले यार, बस फटाफट से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी, अब मैं a की वैल्यू ऐसे लिख नहीं रहा, डायरेक्ट यहाँ से देखो, चलो लिख ही देता हूँ। a की वैल्यू कितनी -2x, b की वैल्यू कितनी 3y एंड c की वैल्यू कितनी यार 2z। बस फटाफट से रख दो। अब फटाफट से रखेंगे, z थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, मैं बोलूँगा तुम समझ जाना, और जब तुम खुद से करोगे ना तो समझ आ ही जाएगा। चलो a की वैल्यू कितनी यार, a की वैल्यू -2x का होल स्क्वायर प्लस b कितना 3y का स्क्वायर प्लस c कितना 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी कितना था, सी हमारा है 2x 2z प्लस 2c कितना 2z मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू -2x। अरे हाँ ना बोले यार, मतलब a की वैल्यू कितनी -2x, यही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करो, ये जो वैल्यूज़ मैंने रखी, ये जो मैंने चीज़ें रखी ना, इसको मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर देते हैं खटाखट से। -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो, एक नेगेटिव है, एक अगर नेगेटिव तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो। 2 × 2 4 × 3 हो जाएगा 12xy, कितना हो जाएगा यार 12xy। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ध्यान से देख लो अच्छे से, 2z है, 2 × 3 6 2 12, कितना हो जाएगा प्लस का 12yz, 12 का yz। अब ध्यान से देखो -1 है तो -1 को माइनस को बाहर निकाल लो। 2 × 2 4 × 2 8zx, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या है 3a - 7e - c का होल स्क्वायर। इसको देख के मुझे कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, कौन सी महसूस हो रही है, ये वाली आइडेंटिटी महसूस हो रही, तो ये मैंने वापस से लिखा रहने दिया, वापस से नहीं रेज किया। अब यदि मैं इनको कंपेयर करूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 3a, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -7b। ध्यान से देखना, b की वैल्यू मुझे मिलेगी -7b, ना कि 7b। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए लेकिन माइनस का साइन था, तो मतलब -7b रहा होगा, आगे तो प्लस रहा होगा, लेकिन बाद में -7 ब्रैकेट में हुआ होगा। तो जब ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस बाहर आ गया। वैसे ही सी के साथ होगा, तो सी की वैल्यू कितनी है -c, सी की वैल्यू कितनी है -c। बस इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट करो, काम खत्म कर दो। अरे हाँ ना बोलिया, चलो करते हैं यार। ए की जगह क्या रखना है 3a का स्क्वायर, अच्छे से लिखूँ इसको, 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है यार -7b का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या लिखना है यार -c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b की वैल्यू कितनी -7b प्लस 2b कितनी -7b, c कितना यार c कितना -c कितना यार c प्लस 2c की वैल्यू -c और a की वैल्यू कितनी यार 3a, a की वैल्यू कितनी है 3a 2ca। बस वही चीज़ रखी है, फटाफट से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 3a का होल स्क्वायर कितना होता है 9a² प्लस
-7 बी का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो -7 माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 7 × 7 49 बी स्क्वायर, कितना यार 49 बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो एक सिंगल माइनस है तो नेगेटिव साइन माइनस को आगे ले आओ, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 × 7 कितना हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा 42, 42 a × b हो जाएगा ए बी। अब इसको ध्यान से देखो, अंदर दो नेगेटिव साइन, तो ये माइनस इस माइनस को मार देगा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7 हो जाएगा कितना, 2 × 7 हो गया 14 BC, कितना यार 14 BC। अब ध्यान से देखो एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो, 2 × 3 6 CA, 6 CA हो जाएगा, अरे हाँ ना बोला, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। फटाफट से देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे ना, कितने देख लेते हैं, फटाफट से करो। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर अच्छे से देखो तो वही आइडेंटिटी महसूस हो रही है, तो मैं बार बार रफ नहीं कर रहा हूँ। अब बस ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है -2x, बी की वैल्यू कितनी आ रही है यार 5, सी की वैल्यू -3z, ओके भाई साहब इन सब की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ना यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगली बार चाहे तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं यार, ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी -2x का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी 5y का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी यार -3z का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की वैल्यू 5y प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 5y, सी की वैल्यू -3z प्लस 2c की वैल्यू कितनी यार -3z, ए की वैल्यू कितनी है -2x, अरे हाँ ना बोलिया, बस काम खत्म, सॉल्व करो, काम खत्म, पैसा खत्म। ओके, -2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9z स्क्वायर, ठीक है। -3z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9z का स्क्वायर z स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो एक माइनस का साइन है, माइनस साइन बाहर निकालो, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, कितना 20 का xy। अब इसको देखो एक माइनस का साइन बाहर निकालो, 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 का yz, 30 का yz, अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक माइनस को काट देगा, एक माइनस को काट देगा, 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 × 2 कितना होता है 12, कितना यार प्लस का 12zx, प्लस का 12zx। कई बच्चे zx को एज xz भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कई लोग करते हैं, ठीक है यार। इसको लेको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलो यार लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस मैं क्वेश्चन में कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, तो बता दूंगा क्या मिस्टेक्स होती हैं, फटाफट से करते हैं यार। देखो सबसे पहली बात तो क्या दिख रहा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका रिजल्ट, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, अरे हाँ ना बोले यार, सीधी सी बात है, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके आगे हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है यार 1/4a, ओके। बी की वैल्यू क्या दिख रही है -1/2b, -1/2b, और सी की वैल्यू कितनी है 1, ओके। अब इन सबको इस फॉर्मेट में रख दो, काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। रखते हैं ए का, अपना ध्यान से रखना, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू पूरी 1/4 है, क्या है 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -1/2b का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी यार, ए की वैल्यू हमारी 1/4a मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी थी -1/2b, अरे हाँ ना बोलिया, चलो प्लस 2 बी -1/2b और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस 2c की वैल्यू कितनी 1 और ए की वैल्यू कितनी ए की वैल्यू 1/4a। बस अब काम खत्म करना है। अब ना इस यहाँ पे कट पिट भी होती है, क्या होती है अगर ध्यान से देखें तो हम लोग, अच्छा ध्यान से देखो, 1 ये जो स्क्वायर लगा है ना 1/4 का स्क्वायर भी रहेगा, ए का स्क्वायर भी रहेगा, ए को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 1/4 का स्क्वायर भी, ए का स्क्वायर भी। अब मैं 1/4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी होगा, 4 का स्क्वायर भी होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ए का स्क्वायर कर देते हैं, और कई बच्चे तो और महान काम करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, 4 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। जबकि बेटे 1/4 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर भी तो लिखोगे 16 स्क्वायर, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, देखो -1/2b का स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4b का स्क्वायर भी प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब प्लस कर देंगे, नहीं प्लस नहीं, क्या आ रहा है, एक नेगेटिव का साइन है, इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालो सबसे पहली बात तो। अब देखो
2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 1/4 है मल्टीप्लाई 1/2 है, तो देखो ये 2 इस 2 को मार देगा, या फिर 2 1 2 कर देना, 2 2 4 कर देना, ये भी कर देना। अब ध्यान से देखो तो माइनस तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ही बचा ना, 1/1 बचा, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 1 1/4 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय भी ए भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसको देख लो, इसको 2 2 को मार देगा, माइनस का साइन है तो बाहर निकाल दो, 1 देखो क्या था यहाँ पे माइनस साइन तो बाहर आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा, और बी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको देखो 2 1 2 2 2 4 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 1/2 है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम क्वेश्चन की समाप्ति करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी शायद क्वेश्चन वाली, लेकिन समझ सब कुछ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। और यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।